तो ये कुछ हम लोग का ये लास्ट चीज हो गया था, बराबर है ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। बट बिफोर यू गोइंग टू नेक्स्ट थिंग, एक लास्ट टाइम के हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। मुझे बताना यहाँ पे सिंपल सा एक क्वेश्चन होता है कि 3 कंडीशन होते हैं फ्लोटेशन के। एक तो बॉडी पूरा पूरा फ्लोट हो जाएगा, वो कंडीशन के अंदर क्या हो जाता है, कहने से बॉयंट फोर्स और mg दोनों क्या हो जाते हैं, सेम। वहाँ पे सेम तो होते हैं, पर मुझे बताओ वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड विल इट बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड? नहीं, मतलब वैसे तो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सबमर्ज। पूरा वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड वहाँ पे सबमर्ज होता है क्या? नहीं। सेकंड कंडीशन हमने देखा था जस्ट फ्लोट्स, जस्ट फ्लोट्स में वीएस और वीएल दोनों क्या हो जाते हैं, सेम। एंड सेकंड कंडीशन इज वहाँ पे भी बॉयंट फोर्स और mg दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल, ठीक है। थर्ड कंडीशन में क्या हो जाता है, सिंक्स, सिंक्स में क्या हो जाएगा, mg ग्रेटर हो जाएगा ना। सिंक्स के कंडीशन में अपरेंट वेट थोड़ा सा कम हो जाता है, mg माइनस द बॉयंट फोर्स, पक्का, ओके। वो चीजें हम लोग अभी यहाँ पे देखने वाले हैं, पक्का, ये लॉजिक क्लियर है। अच्छा, बॉयंट फोर्स का खुद का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कितना होगा, जितना वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अंदर है लिक्विड के, यस, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस मतलब जितना वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लिक्विड के अंदर है उतना ही हम लोग वॉल्यूम लेंगे, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है, इनटू जी, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, लास्ट टाइम हम लोग का हो गया था, ये वाला क्वेश्चन देख लेना। क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ आइस इज 5 सेंटीमीटर ऑन ईच साइड, इज फ्लोटिंग ऑन वाटर इन अ वेसल, ठीक है। आप ये क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। व्हाट इज द हाइट ऑफ द ब्लॉक अबाउट द वाटर लेवल, डेंसिटी ऑफ आइस दिया है, ठीक है। फटाफट, फ्लोट होगा या सिंक होगा आइस? फ्लोट, फटाफट, ओके। क्या क्या, एकदम इजी है। कितना परसेंट पानी के अंदर है, 90% पानी के अंदर है ना, पक्का। कितना परसेंट फिर पानी के बाहर हो गया, 10%। परसेंटेज पूछा ना, व्हाट इज द हाइट, 10%। 5 सेंटीमीटर का 10% कितना हो जाएगा, 0.5। 0.5 कितने लोगों का आ गया, इजी सा था। तो ये 90% का हमने लिखा है क्या, तो ये क्या था, ये 90% क्या सर आप बोल रहे हो ना 9/10 नीचे रहता है। हाँ, 90% यहाँ से आ गया ना, 0.9 है, इजी है। एप्लीकेशन जाने दो ना, फिलहाल के लिए सॉल्व कर लो, एप्लीकेशन हम लोग बाद में देख लेते हैं। बॉडी है, ऐसा कुछ तो है, फ्लोट होगा। अब मुझे बताओ कि लेट अस से द टोटल लेंथ, एकदम इजी सा क्वेश्चन है ये। टोटल लेंथ ऑफ द क्यूब इज लेट इट बी इक्वल टू L, लेट x अमाउंट ऑफ इट, लेट x हाइट ऑफ इट बी इनसाइड वाटर। तो मुझे बताना फ्लोट हो रहा है ना, फ्लोटेशन के अंदर मेरा कंडीशन क्या हो जाता है यहाँ पे, कहने से बॉयंट फोर्स विल बी इक्वल टू mg। बॉयंट फोर्स का खुद का वैल्यू कितना आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनसाइड लिक्विड। लेट अस से सिर्फ इतना ही सॉलिड पानी के अंदर है ना, क्या 12.5। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम क्या आ जाएगा, L² इंटू एक्स, इतना पानी के अंदर है ना, बेस एरिया इंटू हाइट, और पानी के बाहर का m कितना हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू कैन रेट L³ इंटू, अभी जी मैं दोनों साइड पे कैंसिल आउट कर रहा हूँ, तो मैं सीधा यहाँ पे कैंसिल आउट कर दूंगा। कैन आई कैंसिल आउट L² और ये L हो जाएगा, सो L, सॉरी x कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे देख लेते हैं। x विल बी इक्वल टू कितना आने वाला है यहाँ पे, डेंसिटी ऑफ सॉलिड 0.9 है, लिक्विड का 1 है, इंटू L का वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर, 4.5 पानी के अंदर है, तो कितना हाइट पानी के बाहर है 0.5। कितने लोगों का आ गया ये 0.5, इन्हें लोगों का है। लॉजिक समझ में आ रहा है, इजी था ये क्वेश्चन। फाइव इंटू 0.9 कितना होता है, क्वेश्चन है बहुत गलत है अगर ये 0.45 होता है। 4.5 पानी के अंदर है, तो पानी के बाहर कितना हो गया यहाँ पे 0.5। 0.5 पानी के बाहर है, पक्का ये समझा, बहुत ही बेसिक सा सम है, ठीक है। तो इसलिए तो वो प्रोवर्ब आता है ना, या फिर फ्रेज आता है, टिप ऑफ एन आइसबर्ग, क्योंकि कितना हम लोग को बाहर दिखता है पानी के, सिर्फ 10%, ठीक है, 10-12% डिपेंडिंग ऑन द कंपोजिशन ऑफ द वाटर ऑल्सो, क्योंकि वहाँ पे कितना सैलिनिटी है उसके ऊपर वो चेंज होगा, ठीक है। बट जनरली इट इज़ कॉल्ड एज द टिप ऑफ एन आइसबर्ग, ऐसे कुछ तो है, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पे एवरीवन, ये पक्का समझ में आया, अभी भी डाउट है तो पूछो, पक्का।
तो नेक्स्ट पार्ट आपको समझ में आ जाएगा। अब देखना ध्यान से, एवरीवन लुक हियर नाउ। आइस है, आइस के ऊपर अभी भी आइस थोड़ा सा पानी के ऊपर है। मान लेते हैं यहाँ पे ये आइसबर्ग है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे आइसबर्ग है। कैन आई पुट सम वेट ऑन टॉप ऑफ इट सच दैट इट जस्ट सिंक्स? ठीक है, ध्यान देना। सपोज कि ये आइसबर्ग है, ठीक है, वही जो टाइटैनिक के साथ ये हुआ था, ठीक है, एंड लेट अस से कि इसके ऊपर एक पर्सन खड़ा है, ठीक है, ओके। तो कितने मास का पर्सन ये सस्टेन कर सकता है? ओके, ठीक है, चलो जैक ही खड़ा है इसके ऊपर, ठीक है, ओके, जैक, ठीक है, ओके। सो लुक हियर एवरीवन, सो यहाँ पे इसके ऊपर जैक खड़ा है, ठीक है, तो ये यहाँ पे अंदर चला जाएगा। इसका ज़्यादा मैक्सिमम मास कितना पॉसिबल है मुझे बताओ यहाँ पे? हाँ, इट जस्ट फ्लोट्स ऑब्वियसली, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे देखो, अगर ये पूरा का पूरा अंदर चला गया, mg अभी भी सेम ही रहने वाला है। इसका मतलब आइस का mg अभी भी सेम ही रहेगा। एक एडिशनल mg आएगा, किसका? ये पर्सन का आ जाएगा, पक्का जैक का आ जाएगा, ठीक है, ओके। क्या चेंज होगा फिर? बॉयंट फोर्स चेंज होगा। बॉयंट फोर्स पहले कम था क्योंकि थोड़ा ही आइस के अंदर था, अब पूरा बढ़ जाएगा, करेक्ट है। तो ये सॉल्व कर लो, बी पार्ट कितना है? सॉरी, ठीक है, एक मैं ये डाल देता हूँ यहाँ पे, देखो, लिख लो, क्वेश्चन लिख लो। सॉरी, व्हाट एडिशनल मास आइस का छोड़ के, व्हाट एडिशनल मास कैन बी put on top of the ice, such that it just floats या just sinks, दोनों सेम ही है, such that it just floats in the previous question। बहुत सारे लोगों को आ गया, यहाँ पे देखते हैं, सीधा मैं इक्वेशन पे आ जाऊँ। यहाँ पे देख लेते हैं, पूरा पानी के अंदर है, यहाँ पे ये पर्सन है, ठीक है, इसका मास m, इसका मास कैपिटल M जो मुझे कैलकुलेट करना है, m प्लस m इंटू जी विल बी इक्वल टू बॉयंट फोर्स कितना आ जाएगा? डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पे? जी दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा, पक्का। क्या यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड? यस। क्यों? क्योंकि पूरा आइस यहाँ पे पानी के अंदर है क्या? हाँ, ओके। फटाफट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। मास, ये मास मुझे आइस का मास नहीं दिया बट डेंसिटी और वॉल्यूम दिया है। कैन आई राइट 0.9, यहाँ पे देखो इसको, इंटू 5 का क्यूब 125 प्लस m इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ क्या दिया? वाटर दिया, हाँ, तो 1 आ जाएगा, वॉल्यूम 125, जी दोनों साइड से कैंसिल आउट, m इज इक्वल टू 125 माइनस कितना हो जाएगा ये? माइनस, हाँ ठीक है, इंटू 0.1 12.5 ग्राम, पक्का? यस, ठीक है। जिसको नहीं आया वो समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आया क्या? अरे कुछ नहीं, इसको यहाँ पे ले लिया ना, 1 माइनस 0.9 0.1 होता है ना, ठीक है, यस। अब देखते हैं इसके ऊपर कितने क्वेश्चंस और बन सकते हैं, ठीक है। मैं अभी एक काम करते हैं, ये पर्सन को नीचे हैंग करते हैं हम लोग, ठीक है, ओके। सो राइट डाउन, हाँ, बट फर्स्ट सिनेरियो में यहाँ पे कम से कम जैक बच गया, ठीक है। इन द प्रीवियस टू प्रीवियस क्वेश्चन लिखो, 0.1 आपने नहीं लिया, बस इतना ही है। इन द प्रीवियस टू प्रीवियस क्वेश्चन कैलकुलेट द मास, इन द प्रीवियस टू प्रीवियस क्वेश्चन कैलकुलेट द मास, ब्रैकेट में लिखो, डेंसिटी कितना ले लेते हैं हम लोग? 2 kg पर मीटर क्यूब। 1 रहेगा तो आप हैंगी कैसे करोगे? सर 2 ग्राम पर सेंटीमीटर, तो हाँ, 2 ग्राम पर सीसी, इसका मास का डेंसिटी 2 ग्राम पर सीसी कैन बी हंग फ्रॉम द आइस, ऑब्वियसली हंग मतलब नीचे रहेगा, ठीक है, कैन बी हंग फ्रॉम द आइस सच दैट इट जस्ट फ्लोट्स, such that it just floats. Go ahead.
मुझे बताओ ये क्वेश्चन और प्रीवियस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या था? बॉयंसी उसके ऊपर भी एक्ट करेगा। बॉयंसी उसके ऊपर भी एक्ट होगा। एक्सेलेंट। चलो एक हिंट भी दे देता हूँ, हिंट मतलब ऐसे हिंट नहीं दे रहा, आंसर ऑब्वियसली 12.5 से ग्रेटर रहेगा। बट क्यों? एडिशनल बुओयंट फोर्स भी एक्ट हो रहा है ना, जो ये केस में नहीं हो रहा था, तो और मास आप सस्टेन कर सकते हो, ठीक है, जिससे आपका एंकर्स हो जाते हैं, शिप के एंकर्स, उसका तो वेट ज्यादा ही होगा, मतलब डेंसिटी ज्यादा ही होगा। कितना आया आंसर? सीक्रेट है, वॉल्यूम वी का है। अच्छा है, मुझे एक चीज बताना, यहाँ पे चाहिए तो हम लोग टेंशन लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। व्हाट इज द टेंशन इन द चेन या फिर स्ट्रिंग? टेंशन फिलहाल के लिए पूछा नहीं है। mg नीचे, बॉयंट फोर्स 1 ऊपर, बॉयंट फोर्स 2 ऊपर, पक्का? यहाँ पे देखते हैं, अगर मैं पूरा सिस्टम ले लूँ, सेपरेटली ले लूँ, तो मुझे कभी कभी यहाँ पे टेंशन भी पूछते हैं, वो भी आप निकाल सकते हो। टेंशन कैसे निकालोगे? यहाँ पे T प्लस एम जी इक्वल टू B1 ले लेंगे, और यहाँ पे ले लेंगे T माइनस एम जी इक्वल टू B2, पक्का? सॉरी, T प्लस B2 इक्वल टू एम जी, सॉरी। तो अभी मैं पूरा सिस्टम लेके सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये टेंशन निकल जाएगा ना। बट अगर टेंशन पूछे तो समझ में आया कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, या फिर करके बताऊँ मैं? आ जाएगा ना, वो बेसिक एनएलएम ही है। फिलहाल के लिए पूरा सिस्टम निकल रहा हो तो टेंशन हट जाएगा। कैन आई राइट m प्लस m इंटू जी विल बी इक्वल टू बॉयंट फोर्स 1 प्लस बॉयंट फोर्स 2, पक्का? यहाँ पे देखते हैं, आइस का मास कितना था? 0.9 इंटू 125 था ना, प्लस m विल बी इक्वल टू फर्स्ट का बॉयंट फोर्स। कैन, अभी ये पूरा सम के तो मैं शॉर्टकट लगा सकता हूँ। क्या होता है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू mg लिख सकता हूँ मैं, याद है ये? अगर पूरा सिंक रहेगा तो ओके। फर्स्ट वाले का लिक्विड का डेंसिटी कितना है? 1 है फर्स्ट। आइस का कितना था? 0.9 इंटू 0.9 इंटू 125, प्लस सेकेंड वाले का बॉयंट फोर्स कितना रहेगा? डेंसिटी ऑफ लिक्विड 1, ये 2 इंटू कैपिटल M, पक्का? यहाँ पे आ जाएगा ये m/2 विल बी इक्वल टू 125, 0.1 इंटू 125, 25। बोलो क्या हो गया? कुछ डाउट है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मेरे असिस्टेंस के बिना ही आ जाना चाहिए। इजी सा है, नीट लेवल का क्वेश्चन, आप चाहिए तो मार्क कर सकते हो। हैज एवरीवन फिनिश दिस? यहाँ पे देखते हैं। ओके, ये बाय द वे बी और सी पार्ट, ठीक है, यहाँ पे देख लो। बी और सी पार्ट इंटरेस्टिंग है, दोनों एक साथ ही आप सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व कर लेना, ठीक है। बी और सी पार्ट पहले ये लिख लो। अब मैंने क्या किया है, पानी के ऊपर ऑयल डाल दिया है। वो ऑयल में आइस फ्लोट होगा या सिंक होगा? सिंक, क्योंकि यहाँ पे ऑयल का डेंसिटी 0.5 दिया है, बट आइस का कितना दिया है? 0.9। बट वाटर में क्या होगा? फ्लो। मतलब ये कंडीशन क्या बनेगा? आइस वाटर और ऑयल के बीच में रहेगा, तो कितना परसेंट पानी के अंदर है और कितना परसेंट ऑयल के अंदर है, ये पूछा है। और सी पार्ट उसका ही एडिशन है। सी पार्ट में क्या पूछा है इन शॉर्ट? एक बार पढ़ लो बिफोर सॉल्विंग। What is the net force exerted by the water and oil on the block in the case 2? बेसिकली buoyant forces पूछे हैं इंडिविजुअली इसके, वो तो आप निकाल लोगे, पहले ये निकाल लो। बॉडी के ऊपर फोर्सेस कौन से एक्ट होंगे? mg इसका नीचे, पानी यहाँ पे, ये वाटर है और ये ऑयल है, तो इसका b1 ऊपर b2 ऊपर, पक्का? इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं, इंडिविजुअल बॉयंट फोर्सेस पूछा, टोटल फोर्स नहीं पूछा, इंडिविजुअल बॉयंट फोर्सेस पूछा, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, एवरीवन लुक हियर नाउ। सो अंडर दिस कंडीशन कैन आई राइट mg विल बी इक्वल टू, क्या लिख दूं मैं? v1 प्लस v2। फटाफट यहाँ पे देख लेते हैं। कैन आई राइट दिस पार्ट एज, ध्यान से देख लो, मास को मैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिख लूं। जो मास किसकी बात चल रही है? आइस। डेंसिटी 0.9 का है, वॉल्यूम को मैं 5 क्यूब लिख दूं, जी वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी मान के चलते इसके अंदर x अमाउंट ऑफ आइस इज इनसाइड द वाटर। कैन आई राइट इसका भी वापस में फॉर्मूला क्या लिखूं? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, बॉयंट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है वैसे भी? डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इनटू जी, पक्का? ध्यान से देख लो, और जी कैंसिल आउट होने वाला है। डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, वाटर का डेंसिटी कितना है? 1,
कितना वॉल्यूम वाटर के अंदर है, सिर्फ इतना ही वॉल्यूम वाटर के अंदर है ना, कहना है 5 स्क्वायर इंटू एक्स बेस एरिया इंटू हाइट ना, तो 5 स्क्वायर भी वैसे कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 स्क्वायर इंटू एक्स इंटू जी तो वैसे भी कैंसिल आउट होगा। अच्छा ओके, सेकंड ऑयल है, ऑयल के अंदर इतना लिक्विड है ना, एक्सेलेंट, ये हाइट कितना हो जाएगा 5 माइनस एक्स, तो प्लस डेंसिटी कितना है उसका ऑयल का 0.5, यस 0.5 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 5 माइनस एक्स, पक्का? किसी को डाउट है तो पूछो, ये इंपॉर्टेंट है ये पार्ट, आगे यही किया तो गुड। हाँ ठीक है चलेगा वो भी, उसमें एक स्टेप बढ़ जाएगा बट ठीक है। डाउट है किसी को अभी भी पूछ लो, हाँ इंपॉर्टेंट है ये पार्ट, बहुत बेसिक सा समय। और थर्ड केस में इंडिविजुअल बॉयंट फोर्सेस पूछो, वो आप कर लोगे, आपको पता है ना बॉयंट फोर्स 1 क्या आएगा इनटू जी, वाटर का 100 और ऑयल का 12.5 125 आएगा ना फिर, नहीं 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 नहीं, नहीं। साइड से होगा बट साइड के प्रेशर तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे ना, सिर्फ वर्टिकली एक्ट करेंगे पक्का। 125/2 नहीं पता नहीं मुझे कितना, बॉयंट फोर्सेस आप निकाल लो, इजी है ठीक है, बॉयंट फोर्सेस आपको आ जाएंगे ना, मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूँ वो। नेक्स्ट वीक मोस्टली आपको मेरा एक ही लेक्चर रहेगा क्योंकि पीटीएम रहेंगे आपके। ट्रॉमा क्या मेरे हाँ तो हाँ ये पीटीएम में आपको इनफैक्ट पीटीएम के एंड में आप खुद से बोल दोगे नोट पक्का। बॉयंट फोर्सेस यू कैन कैलकुलेट, अभी मैं नहीं कर रहा वो सॉल्व, ठीक है। बॉयंट फोर्सेस अगर आपको इसमें चाहिए एमकेएस में तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कर लोगे बाद में, इंटू जी भी आएगा ना, ठीक है। एडिशन एमजी रहेगा वो ठीक है, बट इंडिविजुअल कितना, हाँ हाँ अलग अलग चीज, ठीक है। मैं अभी स्किप कर रहा हूँ, लास्ट पार्ट आप कर लोगे ना, बॉयंट फोर्सेस पूछा है कर लोगे, बस इसको जी से मल्टीप्लाई करवा, देखना मैंने यहाँ पे जी से मल्टीप्लाई नहीं किया था क्योंकि दोनों साइड पे कैंसिल आउट हो रहे थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान देते हैं, ये नीट लेवल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट नीट लेवल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पूरा पानी के अंदर था पहले, जैसे 200 ग्राम का मास था, एकदम इजी है। यहाँ पे मान के चलते इसका मास, एवरीवन मान के चलते इसका मास m है, सो कैन आई राइट इन द फर्स्ट, अब बॉयंट फोर्स तो पूरे वॉल्यूम के ऊपर एक्ट होगा, आया ना पक्का। V1 लिख देता हूँ, इन द फर्स्ट सिनेरियो कैन आई राइट दिस पार्ट एज 200 प्लस m इंटू जी विल बी इक्वल टू B1, क्या पूरा पानी के अंदर है ये, हाँ। कैन आई राइट दिस पार्ट एज डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ L क्यूब इनटू जी, आ जाएगा पक्का, जी दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा, 200 प्लस m विल बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ, नहीं सही सही है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड 1 है, L क्यूब पक्का। सेकेंड केस में मैं ऊपर से मास हटा देता हूँ तो फिर मेरे पास क्या बचेगा, यस सिर्फ ये ब्लॉक बचेगा, अभी भी फोर्सेस कौन से mg नीचे है एंड नया बॉयंट फोर्स ऊपर है B2। सो पहले मान लेते हैं कि लेंथ L था, अब 2 सेंटीमीटर से ये राइज हो चुका है, तो कितना पानी के अंदर है L-2 पक्का। यहाँ पे देख लेते हैं सेकेंड केस में 200G विल बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड 1 है L स्क्वायर इंटू L-2 इंटू जी, पक्का देख लो फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, ठीक है। जी दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये फर्स्ट से सेकंड है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जी कैंसिल आउट कर लेते हैं एंड दोनों को सब्ट्रैक्ट, सॉरी मैंने गड़बड़ लिखा है यहाँ पे mg आएगा ना, सॉरी ये mg आएगा ना, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो m और m कैंसिल आउट हो जाएगा, 200 विल बी इक्वल टू L क्यूब कैंसिल आउट, ये कितना हो जाएगा प्लस 2L स्क्वायर माइनस इसको किया ना, L स्क्वायर का वैल्यू 10 100
कितने लोगों का ये आ गया? गुड, ज़्यादा लोगों का। एरिया इनटू हाइट होता है ना, 2 सेंटीमीटर बाहर चला गया, अभी पानी के अंदर 2 ही है, L-2 बचा ना, इजी है पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप सो आपको मेरा असिस्टेंस नहीं लगेगा, इजी है ये वाला भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जस्ट अभी हम लोग ने सॉल्व भी किया है, सॉल्व कर लो फिर, यहाँ पे देख लो। B1 और B2 mg नीचे एक्ट हो रहा है ना, यहाँ आ जाएगा डेंसिटी, इसका पता नहीं, G दोनों साइड से क्या, वॉल्यूम भी है, इसका डेंसिटी पहले वाले का रो है, कितना उसके अंदर है 60%, 0.6 V, प्लस सेकेंड वाले का रो बाय 2 0.4 V, इतना बचा ना, डन, आ जाएगा आंसर, ठीक है। शैल वी प्रोसीड? ओके, तो ये आप सॉल्व करके आपको ये रो डैश ले लेता हूँ, सॉरी, ठीक है पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एक बार बता दूं मैं, या फिर लिखोगे सॉल्व कर लो। क्वेश्चन समझा क्या है, जैसे कि अगर एक प्लास्टिक बॉल हो गया, इट विल नेचुरली फ्लोट ऑन वाटर, उसको मैं ज़बरदस्ती नीचे लेके जाता हूँ एंड देन आई रिलीज इट, तो अभी वहाँ पे बॉयंट फोर्स ग्रेटर है या एमजी ग्रेटर है? बॉयंट फोर्स ऑब्वियस है, तो ये ऊपर आ जाएगा। पानी के बाहर जैसे ही चला जाता है तो बॉडी के ऊपर सिर्फ क्या एक्ट होगा? एमजी, और विस्कस फोर्स को मैंने निगलेक्ट किया है, जैसे थोड़ा ऊपर जाएगा वापस नीचे आ जाएगा, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे उसका हाइट पूछा है कि कितना है। हाँ 3h/2, यस एवरीवन लिखिए ना। दो सिनेरियो है, मैं यहाँ से बॉडी को रिलीज कर रहा हूँ एच से, एवरीवन लिखिए। तो दो सिनेरियो है, आंसर आ गया ना? आंसर आ गया? आंसर है, हाँ तो देखिए जाना। सो ओवर हियर देखिए, यहाँ से यहाँ के ऊपर बॉडी के ऊपर कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं फटाफट देख लेते हैं। बॉयंट फोर्स ऊपर, mg नीचे, रिजल्टेंट ऑब्वियसली कहाँ पे रहने वाला है? ऊपर, बट जैसे ही ब्लॉक ऊपर चला जाता है, ये लेटेस्ट से ये वाले पॉइंट के ऊपर चला जाता है, बॉडी के ऊपर सिर्फ कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं? mg। तो ये केस में रिजल्टेंट जो रहेगा, लेट द रिजल्टेंट बी इक्वल टू ma डाउन, सॉरी ma कहाँ पे? अपवर्ड्स, और यहाँ पे ma1 ऊपर, यहाँ पे ma2 नीचे। तो काइनेमेटिक्स से सॉल्व करना है तो दोनों को सेपरेटली लेके मैं सॉल्व करता हूँ। ओके, लेट मी सॉल्व दिस पार्ट। ओके, इन द फर्स्ट सिनेरियो कैन आई राइट ma1 विल बी इक्वल टू बॉयंट फोर्स माइनस mg, पक्का? क्या बॉडी पूरा समझ रहे पानी के अंदर? हाँ। तो अगर आप देखोगे a1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड डिवाइडेड बाय क्या? डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इनटू mg, जिसमें से m कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? सिर्फ g माइनस g, पक्का? क्या था, किसी को कोई डाउट है? थोड़ा भी एक एक में स्टेप्स। ओके, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, ठीक है? देखिए ना, सो ओवर हियर a1 का, नाइस, ओके, सो ओवर हियर a1 का वैल्यू क्या आ जाएगा? इट विल बी इक्वल टू लिक्विड का 1, सॉलिड का कितना दिया है? 0.4 इंटू 10 माइनस 10, पक्का? इज इक्वल टू 25 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऊपर आते आते उसका वेलोसिटी, ये पॉइंट पे आते आते उसका वेलोसिटी मैं v मार्क कर लेता हूँ। कैन आई यूज द फॉर्मूला v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as? ये मैं पूरा काइनेमेटिक्स से सॉल्व कर रहा हूँ। u स्क्वायर प्लस 2as, फाइनल वेलोसिटी कितना है पता नहीं, इनिशियल वेलोसिटी 0, 2a का वैल्यू 15 इंटू ss का वैल्यू कितना है? h, ठीक है यहाँ तक? तो v स्क्वायर ही रहने दो, 30h आ जाएगा। अब सेकेंड सेक्शन में जैसे मैं सॉल्व करता हूँ, इसका फाइनल वेलोसिटी इसके लिए क्या हो जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी। इसमें मैं एक चीज़ इग्नोर कर रहा हूँ, इसके बीच में फोर्सेस डिफर होंगे अगर आप देख रहे हो ध्यान से, तो बट वो चीज़ को मैं इग्नोर कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। यस, अब सेकेंड केस में तो एक्सेलरेशन एकदम सिंपल है, क्या है? g है, वो नेगेटिव है, वापस v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, फाइनल वेलोसिटी एट द टॉप मोस्ट पॉइंट इज 0, इनिशियल वेलोसिटी इस कितना आया? 30h माइनस 2 इंटू जी इंटू x ले लेता हूँ, कुछ भी ले ले, ठीक है? x, तो 20x इक्वल टू 30h, यस 10 ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, तो 20x विल बी इक्वल टू 30h, x का वैल्यू है 1.5h या 3/2h, ठीक है? यहाँ पे देखते हैं एवरीवन, देखो एक आपने एक बाय द वे
यहाँ पे जो फ्लोटेशन में एक आपने नोट लिखा है कि हाइड्रोस्टैटिक फोर्स इज द एडिशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी से स्टैटिक इसमें क्या बॉडी अभी स्टैटिक में है? हाँ कहीं पे तो प्रॉपर्टी में लिखा है प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोटेशन देखो ना एक सेकंड नहीं हाँ आपने सबसे पहला ही लिखा है बॉयंट फोर्स इज द एडिशन ऑफ ऑल द हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस सबसे पहले ही वही लिखा है आपने एक्टिंग ऑन अ बॉडी पक्का अगर आग बराबर है आपकी तो आपको ये दिखाई देगा तो भी नहीं दिख रहा फर्स्ट ही पॉइंट आपने वो लिखा है ठीक है एकदम सिंपल है यहाँ पे मुझे बताओ क्या क्या चीजें एक्ट होंगी इसके बॉटम अभी देखो साइड से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता देखना देखो मत अभी किसी को आंसर आया यहाँ पे देखो एक ही एवरीवन लिखिए ठीक है क्वेश्चन नहीं लिखे हो बाद में लिख लेना अभी यहाँ पे देख लो एवरीवन लिखिए इसके बॉटम कर्ड सरफेस पे लेटर से FC फोर्स एक्ट हो रहा है कर्ड सरफेस पे पक्का इसके ऊपर कहना है इसे पानी का जो प्रेशर की वजह से फोर्स एक्ट होगा वो एक्ट होगा करेक्ट है ड्यू टू फ्लूइड लिख देता हूँ मैं एंड व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी बॉयंट फोर्स रिजल्टेंट नहीं है वैसे हो बट कहने से बॉयंट फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी आपने फर्स्ट पॉइंट ही लिखा था कि यहाँ पे बॉयंट फोर्स इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस तो बॉयंट फोर्स क्या आ जाएगा FC माइनस FF और इक्विलिब्रियम पक्का हो गया FC कर्ड सरफेस पे कोई फोर्स है मुझे पता नहीं कितना है वो मुझे ढूंढना है यहाँ पे इसके ऊपर के पानी की वजह से नीचे फोर्स एक्ट हो रहा है ना क्या लुक हियर एवरीवन एक सेकंड हो गया अभी देखना है अभी एवरीवन लुक हियर FC मुझे कैलकुलेट करना है सो ये क्या हो जाएगा बॉयंट फोर्स प्लस दिस पार्ट बॉयंट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड जो दिया है रो इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनसाइड द लिक्विड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड शायद से V दिया है इनटू क्या G प्लस ये कौन सा फोर्स है यहाँ पे FF मतलब क्या आ जाएगा मुझे बताओ क्या आएगा ये पानी का यस एक्सेलेंट क्या आ जाएगा रो जी एच उसका प्रेशर है ठीक है रो जी एच उसका प्रेशर है इनटू एरिया यस हो गया तो रो जी एच खत्म हो गया इतना ही आंसर हर एक पॉइंट जो मैं दे रहा हूँ क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है पहले तो वो चीज समझो हो गया खत्म हो गया इतना ही आंसर और कुछ नहीं है इसमें वो भी आप सीधा इस पे आ सकते थे फर्स्ट तो मैंने आपके लिए दिया था अरे वो हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस है ना तो वो सब फोर्सेस को मतलब क्या है तो ये सब भी स्टैटिक ही था हाँ तो लो ना ये वाले भी फोर्सेस आपको रिजल्टेंट बॉयंट ही आने वाला है ठीक है ये सब फोर्सेस के भी आप लोगे तो रिजल्टेंट तो बॉयंट ही आने वाला है अब बॉयंट फोर्स का आपने देखो एक चीज नोट क्या लिखा है मैं नोट आपको एग्जैक्टली और एक बार रिपीट करता हूँ इट इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फ्लूइड फोर्सेस अगर मैं एकदम ही सिंप्लीफाइड इसमें बताऊं इट इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फ्लूइड फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन अ स्टैटिक कंडीशन ऑब्वियसली विस्कस फोर्स इसमें नहीं पकड़ते क्योंकि वो काइनेटिक के अंदर आ जाएगा तो अभी यहाँ पे देखो जैसे कि अगर मैंने कोई भी एक ब्लॉक ले लिया यहाँ पे देख लो मैं थोड़ा और इलेबरेट कर लेता हूँ ये चीज़ को ये ब्लॉक ले लिया ये पानी के अंदर है कहीं पे भी है ऊपर कुछ तो फोर्सेस लग रहे हैं मान लेते हैं F1 है इसका खुद का वेट नहीं है मैं पानी जो एग्जर्ट कर रहा है वो बता रहा हूँ नीचे F2 हो रहा है जो भी है अलग अलग ले लो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ये सब और अगर सपोज की कर्व है यहाँ पे ऐसा कर्व है मान लेते हैं ऐसा कुछ कर्व है यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ बॉडी है सबका रिजल्टेंट मुझे हाँ पानी एग्जर्ट करता है बॉयंट तो यही आने वाला है आप कुछ भी करो हाँ बट फिलहाल के लिए हम लोग ने टेंशन को इग्नोर कर दिया है कि मतलब जस्ट फ्लोटेशन का कंडीशन ले क्योंकि ऑप्शंस इसमें ऐसे ही थे अरे टेंशन का भी फोर्सेस आते थे बोलो क्या नहीं वैसे भी अगर वो टेंशन भी अगर मैं लूंगा तो उससे हम लोग को गलत क्या आएगा सेम ही आएगा क्योंकि यहाँ पे ये जो मैंने फोर्सेस लिए हैं दिस आर जस्ट द हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस क्वेश्चन में क्या पूछा है क्वेश्चन में ये पूछा है कि द अपर सरफेस ठीक है द फोर्स ऑन द बॉटम ऑफ द सिलेंडर ड्यू टू लिक्विड ये सिर्फ मैं फोर्सेस किसके वजह से लिख रहा हूँ लिक्विड के वजह से ये बॉडी ऊपर नीचे जा रहा है उसमें मुझे कुछ मतलब नहीं है ठीक है अच्छा एक क्वेश्चन अच्छा पूछा है
अगर पूरा सिस्टम मूव करता तो क्या आंसर अलग आता था? अगर मैं विस्कोसिटी को इग्नोर कर दूं तो हाँ यही रहेगा। हाँ प्रेशर चेंज हो जाएगा, प्रेशर चेंज हो जाएगा। अगर मैं विस्कोसिटी को हटा दूं तो यही आंसर आएगा, क्योंकि प्रेशर वहां पे G प्लस ए हो जाएगा या G माइनस ए, डिपेंडिंग ऑन वेयर इट इज एक्सेलरेटिंग। बेसिक्स है NLM। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिक्स है NLM। आई ऑल्सो लुक हियर, बस एक फोर्स एडिशनल है, जैसे मैंने आपको बोला था बॉन्ड फोर्स, बाकी कुछ नहीं है यहाँ पे। बाकी बेसिक्स है NLM आपको सॉल्व करना है। NLM आता है ना? क्या पूरा इमर्स है पानी के अंदर? हाँ पूरा इमर्स है पानी के अंदर। हाँ तो B1 विल बी इक्वल टू m1g प्लस t, पक्का। डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू m1 इनटू g विल बी इक्वल टू m1 इनटू g प्लस t, ठीक है। अब मैं अगर इसको सबको CGS में रखूं, लिक्विड का कितना है डेंसिटी? वाटर है क्या? हाँ वाटर है, तो लिक्विड का डेंसिटी कितना हो जाएगा? 1। सॉलिड का डेंसिटी फर्स्ट केस में कितना है? 0.5। तो ये m1g हो जाएगा, पक्का। सेम ही होता है ना। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर का तो वही होता है ना, पक्का। तो इसका आंसर तो सीधा m1g आ जाएगा। m1 कितना है? मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। m के इसमें SI में कन्वर्ट करो, देखते हैं। 0.5 इंटू 10⁻³ इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब 10⁻⁻6 इंटू 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 मिली न्यूटन। CGS में रखोगे सो इट विल बी 500 डाइन। 500 डाइन आएगा। किसी को अगर 500 नहीं आया तो आपने G का वैल्यू 10 नहीं रखना आपको। कितना रखना है? 1000। G का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में 1000 हो जाएगा ना, ठीक है। सेकेंड क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी होता क्या है? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर का तो वन है ना, तो सब्सटेंस और स्पेसिफिक ग्रेविटी सेम ही हो गया ना, पक्का। ओके सेकंड पार्ट, वापस बॉन्ड फोर्स ऊपर, टेंशन ऊपर, नॉर्मल फोर्स ऊपर, बस m2g कहाँ पे? नीचे। यस सेकंड पार्ट में पूरा नहीं सॉल्व कर रहा। टेंशन प्लस नॉर्मल प्लस बॉन्ड फोर्स इज इक्वल टू m2g, पक्का। फास्ट हो रहा है? नहीं फास्ट हो रहा है? हो रहा है तो बोल दो। हाँ बोल दो, मैं थोड़ा सा अभी, मुझे लगा थोड़ा सा ऐसा एडवांस बैच है तो। m2g आ जाएगा ना डेंसिटी इनटू वापस सेम ही लॉजिक, ठीक है एवरीवन। ये क्वेश्चन एडवांस का है, ऑप्शंस के साथ है, टफ नहीं है, टफ नहीं है, मल्टीपल करेक्ट है, मल्टीपल करेक्ट है। अरे क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन अच्छा है, सिंपल है, डिफिकल्ट नहीं है। तो दो आंसर्स तो है, बट कौन से? लिख लो क्वेश्चन। एवरीवन गुड 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 गुड। क्वेश्चन उतना डिफिकल्ट नहीं है एक्चुअली। हाँ क्वेश्चन लिख लो ऑप्शन के साथ, आपको कैसे पता चलेगा? जैसे पार्शियल मार्किंग वगैरह होता है। यस एडवांस का है तो इसमें मल्टीपल करेक्ट आंसर्स है, तो आपको दो आंसर्स इसमें से करेक्ट रहेंगे ऑब्वियसली। तो ऑप्शन देख के भी आपको थोड़ा आप जज कर सकते हो, ये तो फुली सबमर्ज्ड है या पार्शियली सबमर्ज्ड है। क्वेश्चन पहले लिख लो पूरा, ऑप्शंस के साथ ये क्वेश्चन है। इतना बड़ा क्वेश्चन मैं आपको ऐसे कभी दे सकता हूँ क्या? एवरीवन मान लेते हैं फिलहाल के लिए, यहाँ पे देख लो एवरीवन लुक हियर, दोनों का वॉल्यूम v है, पक्का, दोनों का रेडियस r है, दोनों का वॉल्यूम v है। फोर्सेस में मार्क कर लेता हूँ कौन से इसके ऊपर एक्ट होंगे ऐसे सिस्टम, ठीक है क्या? देखो तो सही यहाँ पे, आपको समझेगा यहाँ पे। मुझे बताओ तीन कंडीशन है, जस्ट फ्लोट, पार्शियली फ्लोट्स या फिर सिंक्स, पक्का।
पूरा सिस्टम अगर मैं मान के चलो तो B1 और B2 यहाँ पे ये फोर्सेस सेट होंगे, एलोंगेशन का मैं बाद में हटा देता हूँ। स्प्रिंग फोर्स, अगर मैं स्प्रिंग का मास नहीं तो स्प्रिंग फोर्स लेने की जरूरत है क्या फिलहाल के लिए? नहीं, अगर मैं पूरा सिस्टम मान के चल रहा हूँ। अच्छा ओके, ये पूरा सबमर्ज्ड है या नहीं है ये सब हम लोग बाद में देख लेते हैं। मान लेते हैं मैं जबरदस्त से इसको यहाँ पे पानी के नीचे अंदर लेके जाता हूँ। 3 कंडीशन हो सकते हैं, ध्यान से सुनो। पहला कंडीशन, इट विल पार्शियली फ्लोट। अगर पार्शियली फ्लोट होगा, ध्यान से सुनो, तो मुझे बताओ कौन से फोर्सेस ग्रेटर हो जाएंगे? B1 प्लस B2 विल बी ग्रेटर देन M1 प्लस M2G व्हेन इट इज कंप्लीटली इमर्स्ड इन वाटर। हाँ या ना? क्योंकि वहां पे ये थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, फिर बाद में फाइनली इक्विलिब्रियम में कैसे आ जाएगा? जब भी वो पार्शियली फ्लोट हो रहा है। ठीक है, जस्ट फ्लोट में क्या हो जाएगा? B1 प्लस B2 इज इक्वल टू M1 प्लस M2G। कहने से जस्ट फ्लोट के कंडीशन में भी इट इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर, इट इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर। थर्ड केस क्या रहेगा? सिंक्स। सिंक्स में क्या हो जाएगा? M1 प्लस M2G विल बी ग्रेटर देन B1 प्लस B2। ये समझ में आया? तो पहले तो ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग कि कैसे वो पूरा रहेगा या नहीं रहेगा। अब मैं उसको पूरा पानी के अंदर लेके जाता हूँ। अभी देखते हैं फटाफट यहाँ पे ए पार्ट, सी या डी पार्ट में यहाँ पे देख लेते हैं। B1 प्लस B2 का खुद का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? ये दोनों का वॉल्यूम सेम ही है। कैन आई राइट दिस एज डेंसिटी ऑफ द लिक्विड विच इज गिवन एज 2 रो दिया है। देखो बॉइंट फोर्स का भी एक ही फॉर्मूला मैं सीधा सीधा लगाने वाला हूँ। डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू mg, पक्का। अब यहाँ पे देख लेते हैं। कैन आई सॉरी can I use this formula besides this formula? Can I use rho L into V into G? सीधा सीधा ये सीधा सीधा आ जाएगा। ठीक है, can I write this as density of the liquid which is equal to 2 rho into V into G आ जाएगा पहले वाले के लिए, पक्का। ठीक है, दूसरे वाले के लिए भी ये सेम ही आंसर आने वाला है, 2 rho V into G। पूछो, यहाँ पे कोई डाउट है? देख लो देख लो देख लो देख लो पहले। दोनों का वॉल्यूम सेम दिया है। हाँ, दोनों का रेडियस सेम दिया है, वॉल्यूम सेम है। ऑफ रेडियस आर, डेंसिटी अलग अलग है बट रेडियस दोनों का आ रही है, तो वॉल्यूम दोनों का सेम हो गया। ध्यान देना भी यहाँ पे कितना आया नेट मेरे पास? 4 रो VG, पक्का। दोनों पे बॉयंट फोर्स तो सेम ही लग रहा है क्योंकि वॉल्यूम अंदर सेम ही है। ध्यान से देख लेते हैं। अभी सेकंड क्या फाइंड करूंगा मैं? M1G प्लस M2G। मास का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ऊपर के स्फीयर का डेंसिटी कितना है? रो, और नीचे वाले का कितना है? 3 रो। देखो ध्यान से, रो इंटू V इंटू G पहले वाले का, दूसरे वाले का 3 रो VG है, करेक्ट है। तो कितना आ गया? दोनों सेम है या अलग अलग है? सेम। तो लिखो मत B1 प्लस B2 विल बी इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू G, पक्का। ये लॉजिक क्लियर है? तो कौन सा कंडीशन यहाँ पे आया? जस्ट फ्लोस। जस्ट फ्लोस में पूरा का पूरा पानी के अंदर होता है या नहीं होता है? यस। तो पूरा सबमर्ज दो है, सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है। ठीक है, कौन सा आ जाएगा? फुली सबमर्ज D। ठीक है, ऑब्वियसली तो C इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब A और B में से एक करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दो। ओके, लुक क्या होगा यहाँ पे देख लो। किसी का भी एक का FBD बना लो, मान लेते इसका मैं FBD बना लेता, तो ये KX हो जाएगा नीचे, करेक्ट है। What are the equations for this? What is the equation for this body? Can I write this part as M1G plus Kx will give me the resultant as the buoyant force. M1G will be equal to rho Vg 2 rho VG plus Kx will be equal to first buoyant force will be equal to 2 rho Vg. So Kx will be equal to rho Vg. Last step, x का वैल्यू कितना आ जाएगा? rho V. Volume is given as 4/3 pi r cube into G divided by K, which is option number. Write down an ice cube. ये थोड़ा सा मैं out of PPT दे रहा हूँ, not important. Anyway, an ice cube of side 4 centimeter, of side 4 centimeter is placed. ये क्वेश्चन किसका तो है मुझे पता नहीं, मैंने मार्क नहीं किया, बट है किसका तो PY की हुई है, मोस्टली मेंस का रहेगा। हाँ, नहीं, थोड़ा एडिशनल क्वेश्चन दे रहा हूँ। मैंने आपको बोला भी था फ्लूइड्स में मैं थोड़ा सा आपको एडिशनल दूंगा PPT छोड़ के भी। एन आइस क्यूब ऑफ साइड कितने दिए? 4 सेंटीमीटर, एकदम कट शॉर्ट करके दे रहा हूँ मैं। इस प्लेस इन अ सिलेंडर ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर, इस प्लेस इन अ डायमीटर ऑफ 6 सेंटीमीटर। सिलेंडर ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर।
तो आइस आपने कभी ग्लास में डाला है? एम्प्टी एम्प्टी एम्प्टी। सो आइस यहाँ पे मेल्ट होते जाएगा, ठीक है। आइस विल स्टार्ट मेल्टिंग एंड इट विल फॉर्म वाटर, पक्का। आइस मेल्ट होते जाएगा, ठीक है, और वाटर बनेगा। तो एक टाइम पे वो जस्ट फ्लोट होने लगेगा। वही आपको पूछा है कि कितना, तभी आइस का साइज कितना रहेगा, ठीक है। सो उसके आगे लिखो एकदम शॉर्ट करके, फाइंड द लेंथ ऑफ, क्या हो रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द आइस क्यूब, फाइंड द लेंथ ऑफ द आइस क्यूब। थोड़ा इमोशनल क्वेश्चन है। व्हेन इट लीव्स द बॉटम ऑफ द ग्लास। यहाँ पे देख लेते हैं, एवरीवन लुक हियर। मान लेते हैं आइस मेल्ट हो गया है और हर एक साइड से यूनिफॉर्मली मेल्ट होता है। एवरीवन लुक हियर। 0.8 मान के चलते सिंप्लिसिटी के लिए, क्वेश्चन में दिया था, मेरे पास वो पूरा नहीं है। सो अब यहाँ पे देख लेते हैं, इफ आई कंसिडर, यहाँ तक ये पानी भर गया और यहाँ पे कैन आई से कि ये वाले पॉइंट के बाद ये फ्लोट होना जस्ट स्टार्ट हो जाता है। सो कैन आई से अंडर दिस कंडीशन mg विल बी इक्वल टू द बॉयंट फोर्स, सबसे पहले चीज, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे बताना इसका रेडियस कितना दिया है? 3 है, ठीक है। रेडियस इज 3 एंड ये हाइट मान लेते हैं x है, ठीक है। ये मान लेते हैं हाइट x है एंड लेट दिस हाइट बी इक्वल टू y फॉर द क्यूब। क्या? नहीं, मेल्ट होने की बात कर रहा हूँ, इनिशियली नहीं, मेल्ट होने के बाद यहाँ पे y की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, मुझे तो ये वाले पॉइंट से वो जस्ट फ्लोट होना स्टार्ट हो रहा है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर? थोड़ा डिफिकल्ट है ये, यहाँ पे देख लो। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवर हियर? कैन आई से, यहाँ पे देख लेते हैं, कैन आई राइट दिस पार्ट एज पाई इंटू 3 स्क्वायर x? ये नहीं है, ये नहीं है, माइनस, कैन आई राइट 9/10 y square x? यस, मुझे बताओ। बराबर y2x ये पूरा पानी से नहीं भरा है, इतना पूरा पानी से भरा नहीं, सिर्फ इतना पार्ट पानी से, इतना पार्ट पानी के नहीं है यहाँ पे पानी। सो बेसिकली सॉरी देख लेते हैं। सो लेट दिस बी इक्वल टू y। पानी सिर्फ इतने सेक्शन में, मतलब बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ये सिलेंडर बन रहा है ना, माइनस द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इनसाइड द सिलेंडर। क्या? और एक बार रिपीट करूं? मान लेते ये आइस क्यूब नहीं रहता, लुक हियर, नॉट टॉक, ये मेल्ट होने के बाद की बात है। एवरीवन लुक हियर, लुक हियर, लुक हियर, लुक हियर, नॉट टॉक नाउ। एवरीवन, ये आइस क्यूब नहीं रहता तो पानी का वॉल्यूम कितना रहता था? बस मुझे इतना बता दो। सपोज कि आइस क्यूब नहीं रहता, पाई आर स्क्वायर h, हाँ यहाँ तक ठीक है। अब आइस क्यूब भी है तो टेक्निकली इतना नहीं है ना, तो आइस जितना पानी के अंदर है वो चीज मुझे उसका वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा। अब आइस पानी के अंदर कितना है? वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू हाइट। अभी आइस क्यूब ही है, अभी भी एरिया कितना रहेगा? नीचे से अगर आप देखोगे, थोड़ा इमेजिन कर सकते हो, तो स्क्वायर बनेगा वाई स्क्वायर इनटू एक्स। यहाँ तक लॉजिक क्लियर है? बट सर हम ये वॉल्यूम ऑफ लिक्विड क्यों फाइंड कर? बताता हूँ मैं बाद में, ठीक है। किसका नहीं, बट यहाँ पे फाइनली भी ओके, क्वेश्चन में एजम्पशन भी दिया था, फाइनली आल्सो इट मेंटेन्स इट्स शेप, मतलब आइस क्यूब ही है, ठीक है। यहाँ पे देख लो, इट मेंटेन्स इट्स शेप, ऐसे दिए। ओके, अभी यहाँ पे लिखो मत, अभी भी बाकी है क्वेश्चन, यहाँ पे देख लेते हैं। ये आ गया वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, ठीक है, पक्का ये लॉजिक क्लियर है सबको? ये आ गया वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। मुझे बताओ यहाँ पे मैं कंजर्वेशन किसका करूंगा? मास का। जितना मास ऑफ आइस मेल्ट होगा उतना ही वाटर बनेगा, पक्का। सो कैन आई राइट मास ऑफ आइस दैट हैज मेल्टेड विल बी इक्वल टू मास ऑफ द वाटर फॉर्म्ड, पक्का ये लॉजिक क्लियर है? या फिर मास ऑफ द लिक्विड लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पे लिक्विड लिया है। सो कैन आई राइट दिस एज मास ऑफ द लिक्विड, पक्का ये लॉजिक क्लियर है? ओके, मास का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम।
सो कैन आई राइट दिस पार्ट एज, देखो ध्यान से, डेंसिटी ऑफ द आइस इनटू वॉल्यूम ऑफ द आइस, वॉल्यूम ऑफ द आइस कितना हो जाएगा यहाँ पे, कितना वॉल्यूम से चेंज हुआ है, कैन आई राइट दिस एज, ओरिजिनल लेंथ कितना था 4 क्यूब माइनस y क्यूब, इनिशियल वॉल्यूम 4 क्यूब था, फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया y क्यूब हो गया, विल बी इक्वल टू, कैन आई राइट दिस पार्ट एज पाई इंटू 3 स्क्वायर, क्या कॉमन लिया जा सकता है, x कॉमन ले सकते हैं हम लोग, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा माइनस y का स्क्वायर, पक्का ये लॉजिक क्लियर है, यहाँ तक ठीक है, क्या 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 इंटू हाँ डेंसिटी ऑफ द वाटर, पक्का। और एक बार मैं बताता, एक सेकंड बात मत करो अभी, कोई भी अभी क्वेश्चन मत पूछना, लेट मी गो स्टेप बाय स्टेप, अगर कोई स्टेप रिपीट करना रहेगा तो मुझे बताओ, क्वेश्चन मत पूछो। यहाँ पे देखो, मास ऑफ द आइस क्या होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, या आइस, मास ऑफ द आइस मेल्टेड है, जितना मेल्ट हुआ उतना ही तो पानी बना ना, करेक्ट है, मास ऑफ द आइस दैट हैज बीन मेल्टेड विल बी इक्वल टू डेंसिटी, डेंसिटी कितना आ जाएगा रो आई, जो भी है 0.8 है वो मैं बाद में सब्स्टिट्यूट कर लूंगा, इनटू वॉल्यूम, पहला वॉल्यूम कितना था उसका 4 क्यूब, पक्का, साइड 4 दी है, माइनस फाइनली यहाँ पे वॉल्यूम कितना हो गया, ये y है ना, तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया y क्यूब, पक्का, इज इक्वल टू, एक सेकंड, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, पक्का, लिक्विड का डेंसिटी 1 है, ये 0.8 है, तो 0.8 इंटू 4 क्यूब माइनस y क्यूब विल बी इक्वल टू x इंटू, डू नॉट वरी, यहाँ पे ये कैंसिल आउट होने वाला है, y और x के बीच में रिलेशनशिप आ जाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछो, डेंसिटी ऑफ द वाटर 1 है, ये दोनों डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ही है, मास को मैंने डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिखा है दोनों साइड, ये पानी का ये आइस का है, अब इसमें से बस मैंने x कॉमन लिया, नहीं भी लेना चलेगा, ये बाद में कैंसिल आउट हो जाएगा, लिखिए, यहाँ तक ठीक है, अभी तक क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, मुझे अभी y का वैल्यू चाहिए, तो मुझे x और y के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, ठीक है, जस्ट फ्लोट हो रहा है, कैन आई से बॉयंट फोर्स विल बी इक्वल टू mg, बॉयंट फोर्स क्या होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू क्या, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू g, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, पक्का, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज 1, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये नहीं है आंसर, ये नहीं है आंसर, आंसर क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनसाइड लिक्विड होता है ना, ये वॉल्यूम की बात चल रही है, कैन आई से राइट दिस एज y स्क्वायर इनटू क्या x, यहाँ तक ठीक है, इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड 0.9, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज 0.8 लिया है, ठीक है, चलो 0.8 इंटू y क्यूब, यहाँ तक ठीक है। अब मुझे बताओ, मुझे वैल्यू किसका कैलकुलेट करना है, y का, y कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, y को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, x डिवाइडेड बाय 0.8, यस, या फिर x को मैं लिखता हूँ, x को लिखता हूँ, वो ज्यादा बेटर है, y आ जाएगा ना सीधा सीधा, तो x को मैं लिख दूंगा 0.8y, इसको उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, आपको y का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, सॉरी, आपको y का वैल्यू आ जाएगा, यस, बोलो अभी क्या डाउट है, पूछो। वॉल्यूम का फॉर्मूला एरिया इनटू हाइट होता है ना, एरिया बेस एरिया स्क्वायर है, बोलो, ओके, बॉयंट फोर्स क्या होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनसाइड लिक्विड, सॉलिड इनसाइड लिक्विड ये है ना, वो तो लिक्विड है, या फिर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, बोलो कौन सा वाला, ऊपर वाला या नीचे वाला, ओके, बराबर है, यहाँ पे दिया है, a rod of everyone, look here, yes, a rod of length 6 meter, ऐसा mass of 12 kg ऐसा कुछ है, it is hinged at the one end, यहाँ पे bottom पे इसको hinge किया है, ठीक है, at a distance of 3 meter below the water surface, ठीक है, मतलब ऐसे कुछ यहाँ पे लेटर से कि यहाँ पे 3 मीटर है, ऑब्वियसली पूरा का पूरा रॉड पानी के अंदर है क्या, नहीं है, यहाँ तक ही है, ठीक है, सो अगर आप देखोगे एट वन एंड बिलो सरफेस ऑफ द वाटर, डेंसिटी ऑफ दिस इज दिस, ठीक है, सो व्हाट वेट मस्ट बी अटैच ऑन द अदर एंड सो दैट 5 मीटर ऑफ द रॉड इज जस्ट सबमर्ज, मतलब इसको मैंने हिंज कर दिया, ये ऐसे बेंड हो जाएगा, ठीक है, बट 5 मीटर यहाँ अभी भी पूरा पानी के अंदर नहीं आना चाहिए, ठीक है, एंड सेकेंड एंड थर्ड पार्ट आई थिंक सो दोनों सेम ही है, कैलकुलेट ये बार ये 2 बार रिपीट आ गया, थर्ड पार्ट कुछ नहीं है, थर्ड पार्ट सेम ही है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ये मत सॉल्व करो,
सेम है, कैलकुलेट द मैग्नेट एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द हिंज ऑन द रॉड। कुछ ऐसे, यहाँ पे हिंज किया है रॉड को, और रॉड कुछ ऐसे है, थोड़ा सा पार्ट बाहर है, यहाँ पे मैं मास अटैच कर रहा हूँ m का, सच दैट द मास m इज नॉट सबमर्ज्ड इन वाटर। ओके, यहाँ पे मैं मास m अटैच कर रहा हूँ। ये पानी के अंदर कितना है, कितना दिया है, 3 मीटर। टोटल लेंथ ऑफ द रॉड कितना दिया है, 6 मीटर। ऐसा है कुछ, क्वेश्चन समझ में आ गया। हम लोग को m का वैल्यू चाहिए सच दैट पानी के अंदर अभी कितना आ जाना चाहिए, 5 मीटर, राइट। 5 मीटर मतलब ये 5 मीटर है, 6 मीटर का पूरा लेंथ है, 5 मीटर पानी के अंदर है, और क्या। और इससे सिंपलेस्ट 3 kg है। ओके, और क्या आया आपको, नहीं नहीं आपको आंसर क्या है, 30 न्यूटन आ रहा है। 30 न्यूटन अगर मैं अज्यूम करके चलो आपका आंसर है, तो 3 kg आएगा, मतलब केजीस में, और उनका भी 3 kg आया। और कोई आंसर है, ठीक है। क्विक सॉल्यूशन, और बाद में थोड़ा सा मैं स्लो ले लूंगा सॉल्यूशन, ठीक है। ध्यान देते हैं यहाँ पे, सबसे पहले अगर आप देखोगे तो हिंज फोर्सेस 2 एक्ट और एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, उसके वैल्यू आप राइट लेफ्ट कहीं पे भी ले लो, वो खुद ब खुद लास्ट में एडजस्ट होते जाएंगे, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद सेकंड अगर आप देखोगे, एक सेंटर ऑफ मास का फोर्स लगेगा, कहाँ पे लगेगा, एक्जैक्टली एट द सेंटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, पक्का। तो उसका कितना रहेगा, टॉर्क कितना डेवलप होगा, अभी मैं टॉर्क हिंज फोर्स पे निकालता हूँ, ठीक है। तो टॉर्क कितना डेवलप होगा, mg इंटू एल इंटू कॉस थीटा, बट कॉस थीटा तीनों वर्टिकल फोर्सेस है, तो कॉस थीटा तीनों के कैंसिल आउट होगा, तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका खुद का मास कितना दिया है, यहाँ पे रॉड का मास दिया है 12 kg, वो सेंटर पे एक्ट होगा, तो 6 kg कहाँ पे एक्ट होगा, एट अ डिस्टेंस ऑफ 3, तो 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 18, वो क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। प्लस m इंटू यहाँ पे 18 प्लस m इंटू ये डिस्टेंस कितना है 6, ठीक है, प्लस 6m, ठीक है, 18 प्लस 6m विल प्रोड्यूस एन एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क क्या हो जाएगा, बॉयंट फोर्स की वजह से होगा। बॉयंट फोर्स वहां पे एक्ट होता है जितना पार्ट पानी के अंदर है, पानी के अंदर सिर्फ 5 मीटर ही है, इट विल एक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.5। बॉयंट फोर्स का खुद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इनटू mg। वहां पे m का वैल्यू 5 आने वाला है, क्योंकि उतना ही नहीं 5 नहीं 10 आने वाला है, क्योंकि उतना ही पार्ट पानी के अंदर है ना, ठीक है। सो इट विल इक्वल टू 10 इंटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। लिक्विड का डेंसिटी क्या दिया, वाटर दिया है, लिक्विड का डेंसिटी क्या दिया है, कुछ दिया नहीं है, तो मैं वाटर अज्यूम करके चल रहा हूँ, ठीक है। वाटर सरफेस कहीं पे तो दिया रहेगा, तो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड 1, डेंसिटी ऑफ द सॉलिड कितना दिया है 0.5, तो 1 डिवाइडेड बाय 0.5 हो जाएगा 2, 2 इंटू 5 मतलब 10 कितना हो जाएगा 20, 20 माइनस 18 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 20 माइनस 18 हो जाएगा 2, विच इज एक्टिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 6, तो 1/3 है शायद से आंसर। यहाँ पे देखते हैं शायद से, ध्यान देते हैं, अभी एकदम स्लो अभी यहाँ पे देखते हैं आराम से। सबसे पहले हाँ यहाँ पे देखो, देखते हैं, मैं पूरा यहाँ पे सॉल्व करके बताता हूँ, बीच में कोई डाउट रहेगा तो पूछ लो। इसका mg नीचे एक्ट हो रहा है, शायद से आंसर 1/3 है, शायद से, पता नहीं मुझे। ये जो m है ये एडिशनल मास है, पूरे रॉड का मास मैं m मान के चलता हूँ। इसका सेंटर ऑफ मास कितने डिस्टेंस पे रहेगा, ये 6 है, तो सेंटर ऑफ मास कितने डिस्टेंस पे रहेगा 3, पक्का 3 के डिस्टेंस पे इसका mg नीचे एक्ट हो रहा है, हाँ या ना, यस। बॉयंट फोर्स पूरे रॉड पे लगेगा या सिर्फ इतने पार्ट पे लगेगा, जितना 5 मीटर है, 5 मीटर पे लगेगा ना, उतना ही तो रॉड पानी के अंदर है। अच्छा, बॉयंट फोर्स इसके सेंटर ऑफ मास पे लगेगा, इसका सेंटर ऑफ मास कितना आएगा 2.5, पक्का यहाँ पे लॉजिक क्लियर है। तो और बॉयंट फोर्स कहाँ पे रहेगा, ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा, ऊपर। बॉयंट फोर्स विल एक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.5, बट इन विच डायरेक्शन, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पे लॉजिक क्लियर है। अगर मैं यहाँ पे हिंज फोर्सेस भी है Fy और Fx, बाद में देखते हैं, Fx तो वैसे भी 0 ही होने वाला है, क्योंकि कुछ भी हॉरिजॉन्टल फोर्स है क्या यहाँ पे नहीं। तब देखते हैं, मैं ये वाले पॉइंट पे, पॉइंट O पे मैं टॉर्क निकालता हूँ, कौन सा क्लॉकवाइज रहेगा, कौन सा एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। mg क्या रहेगा, इमेजिन करो, ये क्या रहेगा क्लॉकवाइज, और ये mg भी क्लॉकवाइज, बट ये बॉयंट फोर्स एंटी क्लॉकवाइज। इक्विलिब्रियम के अंदर कैन आई राइट टॉर्क क्लॉकवाइज विल बी इक्वल टू टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज। टॉर्क का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू, थर्ड बेंच से नीचे मत रखो था। सो यहाँ पे क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लॉकवाइज के लिए सबसे पहले मैं ये फोर्स लेता हूँ mg वाला, तो mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस 6 इंटू कॉस थीटा भी आएगा ना, ये वाला फैक्टर लेना पड़ेगा, बट कॉस थीटा का कुछ मतलब नहीं है यहाँ पे, क्योंकि अगर आप देखोगे इसका भी अगर मैं फैक्टर लिखूँ, यहाँ पे भी कॉस थीटा आ जाएगा और यहाँ पे भी कॉस थीटा आएगा, क्योंकि सबके सब फोर्सेस क्या एक्ट हो रहे हैं, वर्टिकल।
तो हॉरिजॉन्टल अगर आप देखोगे cos थीटा हर एक साइड से कैंसिल आउट ही होने वाला है, तो कुछ मतलब नहीं है cos थीटा लेने का, तो मैं नहीं ले रहा अभी के लिए। इज इक्वल प्लस कैन आई राइट स्मॉल mg इनटू कितना आ जाएगा 3 पक्का। क्या कंपोनेंट अगर देखोगे तो इसका cos थीटा आ जाता है ना, अगर आप देखोगे mg cos theta mg sin theta। हाँ डिस्टेंस को परपेंडिकुलर होना चाहिए ना फोर्स, तो इसका cos थीटा आ जाएगा, मतलब टेक्निकली यहाँ पे mg cos थीटा आना चाहिए, हाँ करेक्ट। इसका भी mg cos थीटा ही आएगा और इसका भी b cos थीटा ही आएगा, तो दोनों साइड पे कैंसिल आउट होने ही वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं विच विल बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कितना है, बॉयंट फोर्स का खुद का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू mg। अब m में कितना लूँ, जितना पानी के अंदर है उस पे ही बॉयंट फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, तो उसका अगर मैं m डैश ले लेता हूँ इनटू g। ठीक है, लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। सो ओवर हियर बोलो g कैंसिल आउट हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे 6 इंटू कैपिटल M का वैल्यू मुझे कैलकुलेट करना है, प्लस पूरे रॉड का मास कितना दिया है 12 kg इंटू 3। ठीक है, यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दिया। ठीक है, विच विल बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड 1 आ गया, डेंसिटी ऑफ द सॉलिड कितना दिया है 0.5, ये 2 हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 0.5 विल बी इक्वल टू 2 इनटू कैन आई राइट 5, नहीं सॉरी कैन आई राइट 10 पक्का इनटू क्या आ जाएगा 2.5। ये समझ में आया नहीं? और एक बार ये समझा लेफ्ट हैंड साइड, कोई भी पार्ट मुझे नहीं समझ, पहले मैं स्टेप बाय स्टेप जाऊँ। ये समझ में आया, टॉर्क क्लॉकवाइज की हो जाएगा m इंटू 6। अब यहाँ पे मैंने ये सेंटर ऑफ मास का आ गया, ये मैंने एडिशनल मास लगा सेंटर ऑफ मास का, सेंटर ऑफ मास का क्या आ जाएगा 12 इंटू 3 पक्का। ओके बोलो ठीक है यहाँ पे, ओके ठीक है। अब यहाँ पे बॉयंट फोर्स पे आते हैं, ये वाले फोर्सेस पे। डेंसिटी ऑफ द लिक्विड 1 दिया है, ये थोड़ा सा मैं इलैबोरेट करके बताता हूँ। डेंसिटी ऑफ द सॉलिड 0.5 दिया है, m डैश मतलब सिर्फ उतना ही मास जितना पानी के अंदर है। मुझे बताओ टोटल लेंथ 6 था, उसका मास 12 था, पानी के अंदर 5 मीटर है, तो उसका मास कितना रहेगा 10। अभी समझाइए 10 कहाँ से आया? ठीक है, लो लैम्डा वरना मतलब कुछ करनी पड़ता। और डिस्टेंस कितना आया 2.5 का आया पक्का। कितना हो जाएगा ये 50 हो जाए होने वाला है, 50 माइनस 36 कितना हो जाएगा 14 हो गया पक्का। m कितना हो जाएगा 7/3। अगर बाकी के वैल्यू सब सही है तो यही है आंसर। ठीक है, बोलो डिस्टेंस है ना, कुछ डाउट है तो पूछो। अच्छा बाय द वे सेकंड चीज पूछा कि हिंज फोर्स कितना है, वो तो सिंपल है एकदम, Fx तो 0 हो जाएगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस नहीं है, तो Fy ऊपर एक्ट हो रहा है, बॉयंट फोर्स ऊपर एक्ट हो रहा है, विल बी इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू g नीचे एक्ट हो रहा है। टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स ना, ये 2 into 10 into 2.5 अच्छा है। बॉयंट फोर्स का वैल्यू है, ये डेंसिटी ऑफ द लिक्विड 1 दिया है, ये 2 हो गया, 10 तो मास आ गया। मास आ गया इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना, इनटू एल भी आएगा ना। ठीक है, टॉर्क निकाल रहा हूँ मैं, फोर्सेस नहीं। ठीक है, नॉर्मल जैसे आप टॉर्क कैलकुलेट करते हो वैसे ही आएगा, बस बॉयंट फोर्स का एक टॉर्क एडिशनल आया है। से वन थिंग आई विल ओपनली अग्री, ठीक है, कि अगर आप देख रहे हो तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो होते हैं, अगर ये JEE में देखिए बाद में देख लीजिए। ठीक है, डाउट है इसमें कुछ? आई थिंक सो क्लैरिटी आ गया इसको। ठीक है, अब जितना सॉल्व करोगे उतना बेटर है। ठीक है, वन थिंग दैट आई विल अग्री इज, अगर क्वेश्चन यहाँ पे टफ है फिर भी अगर मेंस में या एडवांस में आया है, सो आई विल टेक दैट क्वेश्चन रिगार्डलेस ऑफ हाउ यू फील अबाउट द क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको टफ लग रहा है बट आया है तो करना तो पड़ेगा ही हम लोग को। ठीक है, मुझे आपको खुश करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, इम्पोर्टेंट मेरे लिए यही है कि आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, ऐसे तो इजी क्वेश्चन लेके मैं ये, आप चाहिए तो इसको ऑनलाइन देख लो, किसी के भी लेक्चर उठा के, जिसके लेक्चर देखने देख लो आप चाहिए तो। ठीक है, आप कोई भी ब्रांच कोई भी क्लासेस के वगैरह इतने डेप्थ में कहीं पे भी नहीं लिया है। ठीक है, ओके। सो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो देखो, जैसे मैंने आपको जो SHM और वेव्स का शीट शेयर किया था,
अब आप ओपन करके देखो शीट आपको उतना टफ नहीं लगेगा क्योंकि क्लास में हम लोग ने उतने टफ लेवल पे चीज़ें की है। तो अगर आप बाकी ये सब ओपन करके देखोगे हार्डली वो लोग 20 सम्स करेंगे वो लोग पूरे फ्लूइड्स में, और आपको लगेगा आपका फ्लूइड्स हो गया है, बट उतना नहीं है। फ्लूइड्स में कोई भी वेरिएशन आपको आ सकते हैं। तो टफ है तो मैं आपको लूँगा टफ क्वेश्चन। हाँ चलो पक्का ये क्लियर है, ठीक है। अगर आपको चीज़ें बहुत टफ लग रही है तो मुझे बता दो, ठीक है। नहीं अगर पूरे क्लास का ऐसा ओपिनियन है कि ये क्वेश्चंस नहीं लेने तो चलेगा, मैं नहीं लूँगा, मुझे क्या। सो ऐसे है। अच्छा ओके, आज का मैंने आपको बोला भी था कि फ्लूइड्स में देखो लगभग 8 लेक्चर्स लगते हैं, तो स्टार्टिंग के 7 लेक्चर थोड़े से टफ है, ठीक है। लास्ट स्लाइड आपका इजी है, बस और कुछ नहीं। और फिर वो कोड One child, one book, one teacher. डन। Change the entire world. लाइफ भी आपका ऐसे ही है, स्टार्टिंग के 60 इयर्स थोड़े से डिफिकल्ट है, बस बाद में मज़े ही मज़े। ठीक है चल। अगर वो पहले 60 साल में भी जो उखाड़ लिया फिर नहीं फिर भी लाइफ अच्छा ही होगा 60 इयर्स के बाद। गवर्नमेंट पेंशन दे रहा अगर मेरा बच्चा छोड़ दिया तो सर ऐसे बहुत महाकुंभ में भी ऐसा बहुत सारे छोड़ के गए। अपने पेरेंट्स से छोड़ के चले गए। I am not aware of all this. And हुआ था ऐसे कितने currently I am not even interested, ठीक है। Okay. मैंने नहीं छोड़े, डोंट वरी, ठीक है। ओके लुक, आप देखना यहाँ पे ध्यान से, एवरीवन लुक हियर, ठीक है। सिलेंडर ऑफ एरिया दिया है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड लेंथ 10 सेंटीमीटर, मेड ऑफ मटेरियल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, मतलब बेसिकली डेंसिटी दी है 0.8, ऑब्वियसली इज फ्लोटिंग इन वाटर, ठीक है। वेदर इट्स एक्सेस वर्टिकल इट इज देन पुश डाउनवर्ड स्लोली, ठीक है, सो एज टू बी जस्ट इमर्स्ड, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द एजेंट हु पुशेस द सिलेंडर टू द वाटर, ठीक है, या इनसाइड द वाटर, ठीक है। मतलब क्या, यहाँ पे क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन लिखो बाद में। सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर हमेशा 2 फोर्सेस एक्ट होंगे ही होंगे। अभी ये फ्लोट हो रहा है या सिंक हो रहा है, फ्लोट, तो फ्लोटेशन में क्या हो जाएगा, बॉयंट फोर्स ऊपर एक्ट हो रहा है और एमजे कहाँ पे एक्ट हो रहा है, नीचे। अब मैं उसको ऊपर से पुश करते जा रहा हूँ तो मेरे तो कौन सा फोर्स इंक्रीज होते जाएगा, बॉयंट फोर्स। सो एम आई डूइंग द वर्क इन द डायरेक्शन ऑफ द बॉयंट फोर्स या अपोजिट, पक्का। तो मेरा जो नेट फोर्स रहेगा, कैन आई राइट इट विल बी इक्वल टू बॉयंट फोर्स माइनस mg। अब मुझे बताओ बॉयंट फोर्स जैसे जैसे मैं पुश करते जा रहा हूँ वो इंक्रीज होते जा रहा है या डिक्रीज होते जा रहा है, इंक्रीज। तो मेरा वर्क डन कांस्टेंट है या वेरिएबल है, तो क्या करना पड़ेगा, समझा। ट्राई कर लो, इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। पहले ये वेरिएबल्स के टर्म्स में सॉल्व कर लेना, फिर बाद में वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो। पहले ये वेरिएबल्स के टर्म्स में सॉल्व कर लेना, बाद में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो। mg और बॉयंट फोर्स, चलो अभी शॉर्टकट लगाते हैं। अरे आपको पता ही है, अगर फ्लोटेशन का कंडीशन है, सो कैन आई राइट, यस, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड एरिया इनटू लेंथ होता है ना। तो मान लेते कि पहले ये हाइट अंदर था, h पता नहीं कितना है, पहले h हाइट अंदर था, वॉल्यूम को एरिया इनटू लेंथ, सो कैन आई राइट h डिवाइडेड बाय पूरा लेंथ कितना है यहाँ पे 10 विल बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड 0.8, लिक्विड का 1 है। तो पहले पानी के अंदर कितना था, 8 सेंटीमीटर, पक्का। पहले इनिशियली पानी के अंदर 8 सेंटीमीटर था। हाँ हाँ, लिमिट्स के लिए मैंने यूज किया ये, यस 8 to 10 नहीं। अब यहाँ पे देखो, अभी समझो कि लिमिट्स कैसे सब्स्टिट्यूट करते, पहले वो चीज समझो। ये समझ में आया आपको, तो जिसको आ रहा है देखें कंटिन्यू। The equation work is integration of 24 minus 3000 वेरिएबल के टर्म से बता सकते हो, मुझे ये नहीं पता वैल्यू। x मतलब ये ऊपर से नीचे दिया, तो आपने बॉयंट फोर्स कितना लिया वहाँ पे, h प्लस एक्स लिया, मतलब 8 प्लस एक्स लिया नहीं। अच्छा ओके, अब समझो कि लिमिट्स कैसे सब्स्टिट्यूट होंगे, ठीक है।
मैं इसको स्लाइटली नीचे पुश करता या फिर कोई भी एक बॉडी पे पुश कर देता, अब यहाँ पे देख लेना 8 सेंटीमीटर ऑलरेडी अंदर था, अभी ये 8 आ गया पक्का। इसको मैं x से पुश करता हूँ नीचे, तो अभी पानी के अंदर कितना है 8 + x पानी के अंदर है। तो मुझे बताओ बॉयंट फोर्स कितना आएगा वो वाले पॉइंट पे। एक्सेलेंट। डेंसिटी ऑफ, देखो ये फॉर्मूला होता है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू वॉल्यूम इनटू क्या आ जाएगा, लेंथ, पक्का। एरिया सॉरी जी आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा जी पक्का। डेंसिटी ऑफ द लिक्विड कितना दिया है 0.8 नहीं 1। वॉल्यूम अभी कितना है, कैन आई राइट एरिया इनटू हाइट, अभी हाइट कितना है 8 + x, h + x विच इज 8 + x इनटू g। ये नीचे एक्ट हो रहा है, सॉरी ये ऊपर एक्ट हो रहा है बॉयंट फोर्स, और एक mg तो नीचे एक्ट हो ही रहा है, ठीक है। तो मुझे कितने का फोर्स, मेरा रिजल्टेंट फोर्स कितने का आ जाएगा, दैट इज दिस माइनस a इंटू 8 + x इंटू g माइनस क्या आ जाएगा mg, पक्का। ओके कुछ कैंसल आउट होगा क्या यहाँ पे, बाय द वे यस वन मोर थिंग, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 8a इंटू जी प्लस ax इंटू जी माइनस mg को, mg वॉज इक्वल टू द बॉयंट फोर्स इनिशियली, ओके। तो mg को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, इनिशियल बॉयंट फोर्स कितना लिखूँ मैं यहाँ पे, कैन आई राइट डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इनटू जी, पक्का, ठीक है। सो मुझे बताओ यस 8 AG कैन आई राइट दिस डेंसिटी ऑफ द लिक्विड 1 8 AG इनटू वॉल्यूम कितना आ जाएगा 8 AG, a इंटू जी इंटू 8 आ जाएगा, पक्का, तो वो कट जाएगा ओके। 8 AG। सो कैन आई राइट दिस एज 8 AG, ये ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा मेरे पास सिर्फ ax इंटू जी, ये आ गया फोर्स का वैल्यू। अभी for D अब मुझे बस वर्क डन कैलकुलेट करना है, वर्क डन विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ax g इंटू क्या dx। x का वैल्यू कहाँ से कहाँ पे रहेगा, 0 से नहीं, H से नहीं, H नहीं, plus नहीं। 8, H plus नहीं, 0 से लेके 2, 8 पहले से अंदर है, पहले मैं 0 से डिस्प्लेस कर रहा हूँ, पूरा डिस्प्लेस करूँ तो और कितना पुश करना पड़ेगा मुझे नीचे 2, नहीं समझा, जिसको समझा देखें कंटिन्यू, एवरीवन लुक हियर, जिसको नहीं समझा x क्या हो रहा है, मैं जितना वो 8 ऑलरेडी पानी के अंदर है, मैं एडिशनली जितना पानी के अंदर डाल रहा हूँ वो x हो रहा है। पहले तो यहाँ पे x का वैल्यू 0 था, देखो यहाँ पे ये वाले केस में 8 + x आया, जब ये पूरा ऊपर फ्लोट हो रहा था, जब ये वाले कंडीशन में x का वैल्यू कितना हो गया, ये डायग्राम देख के बताओ कितना आया 0, पूरा पानी के अंदर चला गया, तो 8 + x का वैल्यू कितना हो गया 10, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, पूरा पानी के अंदर चला गया तो 8 + x पूरा आ गया ना, पूरा लेंथ विच इज इक्वल टू 2, तो लिमिट्स कहाँ से कहाँ पे आ जाएंगे 0 से लेकर 2, सब्स्टिट्यूट कर लो एंड चेक। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है और एक छोटा सा पार्ट है एंड विल वाइंड अप, ठीक है। चलो पता नहीं आया रहेगा, देख लो। x को मैंने सेंटीमीटर में ही रखा है फिलहाल, ठीक है, डन। चलो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, जो भी आपका आंसर आ जाएगा सब्स्टिट्यूट एंड गेट द आंसर, इट विल बी इक्वल टू AG L² डिवाइडेड बाय 0, मतलब ये आ जाएगा अभी जो भी है 300 इंटू सेंटीमीटर में ही रखो, नहीं झूल में आ जाते ना, तो ये ऑक्स में आ जाएगा और कुछ नहीं, 10⁻4 कर दो बाय 2 का स्क्वायर, ऑक्स का कन्वर्शन 10⁻⁷ होता है, आंसर 0.6, ठीक है, 0.6 जूल आ रहा है, देख लो कितना आ रहा है, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन एंड छोटा सा थियरी, अरे सर प्लीज टाइम हो गया उसका ही पार्ट है, फिर वो नेक्स्ट टाइम हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन करेंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं, एवरीवन वॉल्यूम का एडिशन, इजी एकदम। A piece of an alloy of mass 96 gram is composed of two metals whose specific gravities are 11.4 and 7.4, थोड़ा कैलकुलेटिव है। ये the weight of the alloy is 86 gram in water, find the mass of the metal in the alloy, ठीक है, दोनों मेटल का हम लोग को मास कैलकुलेट करना है, एलॉय में कितना है, फटाफट यहाँ पे देख लेंगे। अपरेंट वेट दिया, दिस इज द एक्चुअल वेट, दिस इज द अपरेंट वेट,
अपरेंट वेट का यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है? इट विल इक्वल टू mg माइनस बी. विल इट बी फुली कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर? यस. दोनों मेटल्स का डेंसिटी ज़्यादा ही है तो एवरेज डेंसिटी उनके बीच में ही आने वाला है. तो यहाँ पे देख लेते हैं अपरेंट वेट इज गिवन एज 96, नहीं सॉरी 86 इज इक्वल टू, दिस इज गिवन एज 96 माइनस buoyant force will be equal to density of liquid divided by density of solid. मुझे नहीं पता सॉलिड का डेंसिटी कितना है, इंटू mg कितना दिया है 96. इज दिस क्लियर? नहीं क्लियर है? और एक बार ये ठीक है. अपरेंट वेट 86 ये mg, मैं g नहीं ले रहा ऑब्वियसली, b हाँ रोएल बाय रोएस इंटू mg आ जाता है ना, तो रोएस और g मैंने नहीं लिया तो रोएस तो ओवर ईयर इट विल बी इक्वल टू 10. यस ये 96 आ गया डिवाइडेड बाय रोएस बी इज इक्वल टू 10. तो रोएस कितना आया 9.6. ये इसका एवरेज डेंसिटी आया. हाउ टू कैलकुलेट द एवरेज डेंसिटी व्हेन टू डेंसिटीज आर गिवन? रोएस विल बी इक्वल टू, कैन आई राइट दिस पार्ट एज m1 plus m2 divided by, can I write m1 divided by rho 1 plus m2 divided by rho 2. पक्का यही आता ना? टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम. टोटल मास m1 plus m2 दिया है, टोटल वॉल्यूम क्या आएगा v1 plus v2. फर्स्ट वाले का वॉल्यूम आएगा m1 by rho 1, सेकंड का आएगा m2 by rho 2. पक्का? अब ये तो दिया है 96, ये 9.6 दिया है ना, और m1 plus m2 खुद 96 दिया है. ठीक है, this is equal to m1 divided by, थोड़ा कैलकुलेटिव है, 11.4 प्लस m2 डिवाइडेड बाय 7.4, ये 10 हो जाएगा. तो एक इक्वेशन मेरे पास ये आया, एक सेकंड, एक इक्वेशन मेरे पास ये आया इज इक्वल टू 10, और सेकंड इक्वेशन क्या आएगा m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 96. तरीके से यहाँ पे देखते हैं लास्ट पार्ट. There is something called as equilibrium for the floating bodies. ऐसे let me finish this. ठीक है, यहाँ पे देख लो. So equilibrium for floating bodies, जिसके अंदर we are going to discuss something called as meta center. ठीक है, okay. यहाँ पे देखते हैं. So it is a point at which the line passing through COM and line of buoyant forces meet. मतलब क्या है, पहले ये चीज़ समझते हैं. इतना डिटेल में आपको नहीं जाना है, बस एक ही इसमें स्टेटमेंट है जो आपको याद रखना है. कोई भी ऐसा फॉर्मूला वगैरह आपको याद नहीं रखना है. ठीक है, जनरली ये शिप्स वगैरह या फिर फ्लोटिंग बॉडी के लिए ही यूज़ होता है. ठीक है, सो अंडरस्टैंड वन सिंपल लॉजिक वगैरह सबका लिखे. सपोज इफ आई कंसिडर अ शिप, ठीक है, यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास ऑब्वियसली सेंटर ऑफ बॉयंसी के ऊपर ही लाई करेगा. पक्का यहाँ पे ये लॉजिक क्लियर है? ये लास्ट टाइम मैंने सम्स भी किए, मतलब सम्स नहीं, आपको एक्सप्लेनेशन में भी ये बताया था. करेक्ट है. सेंटर ऑफ मास विल सपोज द टोटल लेंथ ओवर हियर इज, सपोज के मान लेते हैं ऐसे कोई क्यूबिकल बॉडी है, तो मुझे बताओ कि ये वाला सेंटर ऑफ मास विल लाई समवेयर एट अ हाइट ऑफ l/2 एंड सेंटर ऑफ द बॉयंसी जितना पानी के अंदर है उसके हाफ हाइट पे लाई करेगा. करेक्ट. सो सपोज यहाँ पे अभी तक हम लोग अज्यूम करके चल रहे थे कि ये बॉडी स्टेबल है. ठीक है, यहाँ पे सपोज कि द वेव्स इंटरफेयर एंड ये शिप थोड़ा सा ऐसे कुछ ऐसे टिल्ट हो जाता है. ठीक है, तो मुझे बताओ सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहीं पे तो लाई करेगा. इसके अलोंग अगर मैंने लाइंस ड्रॉ किए तो ये लाइंस कुछ आपको ऐसे दिखाई देंगे. यस, बॉयंसी इसके नीचे ही लाई करेगा यहाँ पे कहीं पे तो, बट बॉयंट फोर्स के फोर्सेस कहाँ पे लाई करते हैं? ऊपर. करेक्ट है. सो बॉयंट फोर्सेस लाई समवेयर ओवर हियर. ठीक है, सो ओवर हियर इफ आई कंसिडर इज द पॉइंट पासिंग, लाइन पासिंग थ्रू द COM एंड द लाइन ऑफ द बॉयंसी. ठीक है, तो मान लेते कि बॉयंसी किस यहाँ पे. ठीक है, द लाइन ऑफ द बॉयंसी समवेयर लाइज समवेयर ओवर हियर. ठीक है, और यहाँ पे इफ आई कंसिडर दिस पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे तो लाई करेगा. सो ये जो पॉइंट जहाँ पे ये दोनों मीट होते हैं दैट इज कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे हम लोग इसको? मेटा सेंटर. ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ पे भी ये बॉयंट फोर्सेस लाई करेंगे दैट विल बी कॉल्ड एज मेटा सेंटर. ठीक है, ओके. और एक बार ये पढ़ लेते हैं, द पॉइंट एट विच द लाइन पासिंग थ्रू द COM एंड द लाइन ऑफ द बॉयंट फोर्सेस मीट. अभी ये वाले सेक्शन का मान लेते हैं कि ये वाला कोई एयर है या यहाँ पे कोई तो बॉयंट फोर्सेस आ गए. ठीक है, ये जो पॉइंट होगा दिस विल बी कॉल्ड एज द, दिस पॉइंट विल बी कॉल्ड एज द मेटा सेंटर. ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज़, बट हाँ मुझे बता दो यहाँ पे इफ आई ड्रॉ दिस प्रॉपरली. ठीक है, मैं थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर लेता हूँ. एक सेकंड थोड़ा सा ये प्रॉपरली ड्रॉ कर लेता हूँ.
एक सेकंड ना, एक सेकंड आपको ड्रॉ नहीं करना, डोंट वरी, ठीक है। लुक हियर, सो यहाँ पे ऐसे कुछ हो गया, यहाँ पे ध्यान देते हैं, बॉयंट फोर्सेस इतने पॉइंट पे आ जाएंगे पक्का, ठीक है। इस ये जो सेक्शन का बॉयंट फोर्स यहाँ पे एक्ट होगा, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहीं पे तो रहेगा, दोनों पॉइंट जहाँ पे मीट होते हैं दैट इज कॉल्ड एज मेटा सेंटर एम। ओके, इसका लॉजिक क्या होता है, पहले ये चीज समझना। फॉर स्टेबिलिटी मेटा सेंटर शुड लाई अबाउ द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। फॉर स्टेबिलिटी द मेटा सेंटर शुड लाई अबाउ द सेंटर ऑफ मास। क्यों, पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों, जैसे ही मैं बॉडी को रोटेट, मेटा सेंटर इज दैट पॉइंट एट विच द बॉडी रोटेट्स, मतलब ओवरऑल ऐसा नहीं होता इसका डेफिनेशन, बट इसका मीनिंग क्या, मान लेते हैं शिप यहाँ पे राइट में चला गया, एंड लेट अस टेक टू एग्जांपल्स, लुक हियर डॉट टॉक ना, मान लेते हैं लेट अस टेक टू एग्जांपल्स। इन द फर्स्ट एग्जांपल लेट अस अज्यूम दैट मेटा सेंटर लाइज बिलो द सेंटर ऑफ मास, एंड लेट अस से इन द सेकंड एग्जांपल द मेटा सेंटर लाइज समवेयर ओवर हियर। मान लेते बॉयंट फोर्स यहाँ पे आ गया एंड मेटा सेंटर लाइज अबाउ द सेंटर ऑफ मास। अगर शिप यहाँ पे क्लॉकवाइज टर्न होता है तो मुझे बताओ सेंटर ऑफ मास पे जो mg फोर्सेस एक्ट होंगे वो नीचे एक्ट होते हैं पक्का। तो मुझे बताओ द टॉर्क प्रोड्यूस्ड ड्यू टू mg विल बी इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज। मतलब अगर शिप राइट, अगर क्लॉकवाइज टर्न हुआ तो COM वापस यहाँ पे वापस क्लॉकवाइज टॉर्क ही दे रहा है, सो विल दिस सिंक और विल इट फ्लोट, सिंक ऑब्वियसली, और क्लॉकवाइज इसको टॉर्क दे रहा है, यहाँ पे आ जाएगा। बट लेट अस से द मेटा सेंटर इज समवेयर ओवर हियर एंड द शिप ओवर हियर रोटेट समवॉट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मुझे बता ये COM के वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। देखो ना यहाँ पे m के रिस्पेक्ट टू ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। So will it produce the torque in the opposite direction or the same direction? Opposite direction. And yes, तो थोड़ा सा partially float हो जाए, float नहीं, मतलब बेसिकली वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आने का ट्राई करेगा पक्का। इतना ही आपको ध्यान देना है, ये लिख दिया सेकंड पार्ट, बस इतना लिख लो एंड विल वाइंड अप, ठीक है। वैसे भी आपको जल्दी छोड़ रहा हूँ मैं, हाँ, लॉजिक क्या है उसके पीछे। मुझे सेंटर ऑफ, देखो मेटा सेंटर को तो मैं मुंह नहीं कर, मतलब कर सकते हैं बट वो इंजीनियरिंग होती है, सेंटर ऑफ मास को मैं नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइम वी विल चेक द बर्नौली थ्योरम। थैंक यू, चलो बाय बाय।